मैंने उस दिन भी एक स्टोरी अपडेट की थी कि ये जो आज इनको आयशा को कर्टन्स डालने पे इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये जैसे ही कोई नेक्स्ट लड़ाई होगी आपने ये सारे मेडिकल टर्म्स याद रखने हैं, माइग्रेन और पता नहीं कौन कौन। अच्छा मुझे क्या उनको नेक्स्ट में ये सारे मेडिकल टर्म्स हुए थे? अगर होते आई स्वेयर वो फौरन एम्बुलेंस बुला के बंदी को हॉस्पिटल भेजते। मैं तो ये अब मैनेजमेंट से सवाल है, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? इतना मसला था इतना जब वो मसला इतनी बीमार थी। आप देखेंगी आगे के एपिसोड में एक लड़की को वाकई ये मसले हुए थे और उसके लिए मेडिकल टीम आई थी, उसके बीपी चेक हो रहे थे, उसके लिए मशीन्स आ गई थी, आगे आप देखेंगे। तो पता नहीं अब एडिटर को प्रॉब्लम ना हुई, वो काट ना दे, तो वो चीज़ दिखाएं कि वाकई अगर किसी को इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो लोग टीम मैनेजमेंट और शो स्टॉप करके वो वाकई सब कुछ एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये आयशा उमर भी उसी विला में होती हैं? मेरा ख्याल से नहीं थी, क्या थी? और वो ये हमेशा हमें कहती पता है ही नहीं चला। कि मेरी चिड़िया ने मुझे ये हाँ, बताया, तो क्या ये वो क्या है? इतनी लॉस्ट है, उनको पता नहीं होता क्या कहानी चल रही है, वो एपिसोड फॉलो नहीं कर रही होती है क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगता है तुम बताओ क्या हुआ था उसमें। बल्कि वो फॉलो करी, ऑब्वियसली शी नोज एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उनको सबसे सुनना है। और हम बीइंग ऑडियंस हम ये सोचते थे यार सारी चीज़ें हमने एपिसोड में देखी है और अब Repeat हम करने का फिर फायदा रिपीट, क्या? फिर ऑन रिपीट हम सुनेंगे। हम हाँ, क्योंकि आई थिंक ये तो आज तक हमने भी उनसे सवाल नहीं किया, हमें भी जिस चीज़ पे ऑब्जेक्शन होता था वो ये होता था कि ये चिड़िया आपकी कौन है, ये क्या है, उन्हें पता होता था लेकिन ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड नहीं था ना कि वो एपिसोड टाइम के साथ देख रही होती थी, उनके अपने भी बहुत सारे काम होते थे, वो उन्हें भी फॉलो अप कर रही होती थी। तो जैसे वो कहते हैं ना, गो थ्रू थी वो चीज़ों से डिटेल, प्लस फिर वो फाइनल के लिए 1 घंटे का एपिसोड भी तो बनाना है। ऐसा ही है, तो जब तक कंटेंट मुंह से नहीं निकलेगा कंटेस्टेंट के तो ऐसा वो ही है। ये 1.5 घंटे के जो एपिसोड है ना, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ और बहुत सारी ऑडियंस परेशान है। मुझे लगता है कि बहुत ये ज़्यादा। एक एपिसोड बड़े आसानी से 30 to 40 मिनट्स में क्रिस्प बन सकता था। बहुत ड्रैग ये किया बहुत हुआ है, ड्रैग बहुत होता है। आप भी ज़्यादा। आप देख रही होंगी तो आपको लगता है नहीं ये बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है? होता है आप उसको 1 पे देख रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पे देख रही हैं, बताएं। अपने अपने सीन्स, क्योंकि अब मैं किसी के अल्फाज सुनने की बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि जब मैंने ये सुना फहद तू तूबा पे ट्राई कर, तूबा तुझे लाइक करती है, तो बताओ मैं क्या अपने ही नुकसान करूँगी, फ़ोन तोड़ूंगी या चीज़ तोड़ूंगी? फिर किसी और की कोई बात सुनती हूँ तो जो तूबा है ना सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाइब है यार, इतना प्यारा मेकअप करके इतनी बुरी बात क्यों कर रही हो? तो फिर इस वजह से अब अपने अरमाज के सीन्स में वो सिर्फ आप वो देखती हैं। देख रही हूँ और ज़्यादा नहीं देखती है, गेम्स देख लेती हूँ थोड़ी सी। गेम्स हो कहाँ रही हैं? हफ्ते में गेम्स इक्का तो दुक्का ऐसी इतनी In out. लो क्वालिटी गेम्स वाई इन आउट। हाँ, क्योंकि जिस अगर आपने दिन- तमाशा देखा हो, ठीक है, तमाशा भी एक रियलिटी शो है, उसमें किस तरह की गेम्स होती है और खैर वो तो लाइव Format ही अलग दिखाया है, खैर जाता है, उस पे उसका अब कहानी डिफरेंट compare है। करें। लेकिन आप ये बताएं ये गेम्स क्यों इस तरह की है? क्योंकि बेसिकली आपको पता है ये जो शो फॉर्मेट है ये तो कुछ और है ना। आप कपल्स की जो है केमिस्ट्री और आपस का आप वो सब देख रही हैं, आप बहुत हैप्पी कपल हैं, लेकिन मैंने इस कपल में इंटर होना है जो कि रियल लाइफ में भी होता है, और आपका ब्रेकअप के बाद भी कुछ लोग अपने पार्टनर से नहीं निकलते। हमारा तो वो फॉर्मेट था। जब लड़ाई, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टिविटी होती किस टाइम पे, जिस टाइम एक्सट्रीम घर में बज चुकी होती थी ना, उस टाइम आयशा उमर की एंट्री होती थी हमें काम करने के लिए। तो उस टाइम पे बस हम लोग खुश हो जाएं, थोड़े से मूड डाइवर्ट्स हो जाएं तो कुछ भी, और कोई भी बहुत ज़्यादा वो हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली गेम के लिए हम लोग रेडी होते भी नहीं थे। नहीं, जबकि अगर कपल्स के ही लिए एक्टिविटी करनी है तो शुरू में मैंने वो देखा था ब्लाइंड फोल्ड करके जो है वो शरबत डालना है या फिर अपने पार्टनर को गाइड करना है, वो बड़ी अच्छी थी। वो शेर व शायरी वाली जो आप अपने क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, तो कपल रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो उससे फिर अलग कंटेंट निकलता है। लेकिन अब मेरा हमेशा से ये ओपिनियन है कि हफ्ते में अगर आप एपिसोड्स आ रहे हैं, आपके 5 आ रहे हैं, तो कम से कम एवरी ऑल्टरनेट डे आप कोई ना कोई एक्टिविटी रखो, वरना बंदा बोर हो जाता है बातें सुन सुन के। कितनी बातें सुनेगा बंदा? रात के टाइम भी आई थिंक एक एक्टिविटी होती है जिसमें वो जैकेट पहनी थी और मैं नाराज होके चली गई थी। हाँ, एक एक्टिविटी हुई थी जब, नहीं आई थिंक वो टीवी पर कुछ दिखाया था,
उसके बाद नहीं, वो गेम थी जिसमें जन्नत ने जैकेट पहनाया था मास्क। हाँ, वो जो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर। अच्छा, वो एक्टिविटीज जो थी वो तो आप लोगों ने खुद प्लान की थी, राइट? जो हाउस लीडर था उन्होंने ये इनिशिएट लिया था कि हम ये एक्टिविटी करते। ड्रैग बहुत करते थे, इसलिए हमें मैनेजमेंट कहती थी कि आप लोग कुछ खेल लें, क्योंकि आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा या तो एनर्जी लो शो हो रही है, कुछ सोने वाले हो रहे हैं, कुछ इस तरह से, तो आप लोग कुछ गेम खेल लें, ट्रूथ डेयर खेल लें, कैसा रहेगा? तो सब कहते थे हाँ ठीक है। अच्छा, उस गेम के बाद जो आपको बुरा लगा था कि मास तुम तो ये पहन के बैठ ही गए हो, उतारा क्यों नहीं उसने? उतार नहीं रहे हो। अच्छा, वो मैंने पहली बार ही देखा था कि वो कोट पहना हुआ था जन्नत ने, और वो था भी बतूल का। अब आप ये देखें कि मैंने जब वो एपिसोड देखी, मुझे उस दिन पता चला कि ये कोट तो बतूल का है। ओके, अच्छा। मैं बैठी हुई हूँ, मेरे साथ ही तो बतूल बैठी हुई थी, अगर आपने देखा हुआ एक्स्ट्रा स्टूल रख के बतूल बैठी थी, और यहाँ पे जन्नत थी, वहाँ पे आई थिंक मैं और इस तरह से हम सब बैठे हुए थे। डेयर मिल ही गया ना। शिराज, पहली बात तो ये कि आपसे ऑफ स्क्रीन भी बहुत बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि जो अब अपार्ट हो चुके हैं उनमें मत इंटरफेयर करो, लेकिन आपका अगर पर्सनल है, इतनी एज इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आपको ये वाली फुप्पो वाली हरकतें करनी है, करें, यहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने आई और उसने कोट पहना भी दिया, आपने देखा मैं बैठी हुई थी, मसला नहीं था। अब मास्क भी पहन के बैठ गए हैं, क्योंकि मास्क को पता था कि ये कोट तो बतूल का है, जन्नत का तो है नहीं, इसलिए मास्क रिलैक्स बैठा रहा। अब मैं तो ना गेम में बैठूं ना उठूं, मेरा तो कुछ और ही चल पड़ा कि यार ये वो तो करते हैं, तुम उसको क्यों इतना नाइसली कंटिन्यू रखते हो। मैं उठ के चली गई। जब मैं गई हूँ तो फिर इन्हें पता है कि तूबा उठ के क्यों गई है। बतूल ने वाजे बोला है, इसे क्यों बुरा लगे उठ के चली गई है, जबकि कोट तो मेरा है। जब वो जा रही है तब बोलो ना, जब वो बैठी है तब बोलो ना। अब वही बात है, जो बंदा बोल रहा होता है उसका माइक मैनेजमेंट ऑन करती है, बाकी सबका माइक ऑफ होता है। तो अब आप हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल तो सकते हैं, बातें तो चल ही रही हैं। आप तब बोल देती, आपने तब नहीं बोला। जब बाहर इतना ज़्यादा आपका घर का मोस्ट फेवरेट जो पर्सन माज है, वो किसी को इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो इन्जॉय ना करूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी को इतना ज़्यादा वो कर रहा है, मैं तो फ़ौरन उसकी सपोर्ट में भागूँ और क्लियर करूँ। अगर फातिमा वेल विशर थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बतूल उसकी वेल विशर बेस्ट फ्रेंड थी, वो आके कहती कोई भी नहीं आया आपके पीछे, कोई भी नहीं आया। बतूल ने बीच में आई थिंक थोड़ा सा चुटकला, वो क्या करते हैं, चटपटा सा कुछ स्पाइस लेने के लिए चाय का कप पकड़ा और कहती है, मैं जाकर ना ज़रा बाहर तूबा को देकर आती हूँ, अगर थोड़ा सा आपको याद हो। मैं तो ना यूं करके, पहले मैंने यूं करके शो कर लिया सारा, और अब मैं यूं करके शो देख रही हूँ कि ये क्या थी। वो चाय का कप लाती है, और तूबा उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी एक्ट्रेस निकली कि जैसे ही कोई आता था ना, तूबा अपने टॉपिक चेंज और चुप कि नहीं, हम तो बहुत नाइस कपल है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही। तो ला के चाय पकड़ाई, मैं कही ओह थैंक यू यार, अच्छा ठीक है थैंक यू। चाय पी भी नहीं थी, आगे मैंने मास्क को पकड़ा दी थी। तो वो बेसिकली स्पाइस लेने आई थी, सुनने आई थी क्या बात हो रही है। तुम उस टाइम आके बोल दो तूबा कोट तो मेरा है, मास्क का नहीं है। मैं वहाँ ना मास्क को अपॉलोजी करती, मैं अंदर वाला जो माहौल ख़राब हुआ मैं उस पर आके सबसे एक्सक्यूज़ ना करती, तो फिर आप लोग कहते कि तूबा तो बिल्कुल ही दिमाग से हो चुकी है। ना किसी ने कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की। कभी भी आप लोग देखोगे आगे एपिसोड्स में भी, कोई भी लड़ाई सब उसको हेल्प सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारी कभी भी लड़ाई हुई, हमें कभी भी कोई सॉर्ट करने नहीं आया। इसलिए तूबा ने नफ्सियाती हरकतें की हैं कि अब हमारी तो हो गई है, मास को कंसोल करना है, या उसको कोई भी मॉरल सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, तूबा तुम्हें ही उसको ठीक करना है। तो फिर मैं मास। तो अब जब ये लोग इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं ना और कहते हैं कि तूबा के पास मास के अलावा कोई काम नहीं था, बताओ बचाने वाला भी वो, सबसे मुझे बचा के भी रखता है, सब कुछ है, फिर किसी बात से वो अपसेट हो जाता है, कोई हमें बचाने भी नहीं आ रहा। किस बात की उसको सजा